गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। हम सो के उठ चुके थे क्योंकि आज हमें घर जाने की तैयारी थी। ये भाई देख हमें परेशान कर रहा था, बार बार आ रहा 6 बजे 5 बजे, उठ जाओ जाना जाना। तो भाई निशा और मानसी भी उठ के बैठ चुकी थी और हम अपनी पैकिंग वैकिंग लगा रहे थे बैग वैग सही से। फिर भाई मैं हो चुकी थी बिल्कुल तैयार और सब भी तैयार होने लग रहे थे क्योंकि फिर हमें निकलना था। पहले मार्केट जाने वाले थे। ये बस देखो भाई परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के भाई लड़के हो गए सेट, विशु भी तैयार होके बैठ चुका। मैं दिखाती हूँ बाहर का भी। भाई इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी ना क्योंकि भाई सुबह सुबह का मौसम ऐसे ही होता है, धूप बहुत ज्यादा हो रखी थी। तो भाई मैं तैयार होकर बैठ गई थी, बैग वैग पूरे हमारे सेट हो गए थे। निशा बाल 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 रही थी, ये देखो ये भी तैयार होके हिमांशु आ गया था। फिर हम भाई डिसाइड कर रहे थे कि हमें पहले मार्केट जाना है, क्या क्या सामान लेना, उसके बाद हम देखो सब बैग वैग पैक करके बैग वैग टांग के खड़े हो गए और हम निकल पड़े। देखो भाई कितनी ज्यादा गर्मी थी ना क्योंकि सुबह के उस टाइम पे 11-12 बज रहे थे और फिर हमें मार्केट जाना था। ये देखो हमारी पूरी पलटन फौज निकल पड़ी है। राम राम भाइयों, सब निकल गए यार। उसके बाद ये देखो भाई पहाड़ों का नजारा है, वीडियो में पहाड़ दिख रहे थे कि हम पहले कुछ खाएंगे। डिसाइड कर रहे थे, ये आपस में इनकी भाई बच जाती है कभी भी लड़ाई, इनकी यहाँ पे बस बहस हो गई। फिर हम पहुंच गए मार्केट। ये देखो मार्केट, फिर हम सामने मार्केट में एंटर करने वाले थे, हमें शॉल की एक शॉप दिखी तो हमने शॉल ट्राई किया, पर आपने यहाँ से शॉल नहीं खरीदे। उसके बाद हिमांशु ने कपड़े वगैरह ट्रिप दिखाए, ये देखो भाई ये ये लोग ट्रिप में लड़ने के बाद मैंने कहा भाई सुलझाते रहो, मैं तो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। तो हमने खाना वाना मंगा लिया और सब आ गए और भाई हमने 3 सब्जी मंगाई, गोभी पनीर दाल और भाई रोटी। और भाई मजा आ गया खाना खा के। खाना वाना खा के फिर हम भाई अपना मार्केट की तरफ चल दिए। फिर हम हिमांशु ले गए एक मॉल की शॉप में, मतलब वो अच्छी शॉप थी वहाँ पे वो। फिर हमने वहाँ पे देखो इतना अच्छा अच्छा सामान भाई, बैंगल्स वगैरह सब देखा। ये लोग देखो मॉल जैसी है ना, बिल्कुल भाई बढ़िया फीलिंग आ रही थी। देखो हमारी आने लग रहे हैं सब के सब। फिर हमें लेने थे अखरोट वगैरह की भाई, प्रसाद के लिए थोड़े तो लेने हैं। फिर हम गए इस शॉप पे, तो यहाँ पे ये लड़कियां अखरोट। बैठ गई गले में पैसा यार जब गले में ये चोर इनकी दुकान है जी, यहाँ जिसे आना हो आ जाइयो। हाँ भाई क्या लेना? 58 51 किसका नंबर है? तो भाई हम भैया को कहने के एक बार हमें चेक करा दो क्योंकि ये बहुत बार तो बहुत अच्छे से फूट जाते हैं और बहुत बार ये नहीं फूट पाते। तो भाई ये लोग ना कर देते हैं ऐसे। तो फिर हमने चेक वेक करके ले लिए और उसके बाद हम भाई आने की तैयारी करने लगे। हम शॉप से निकले कि अब हमें और क्या क्या लेना है। और ये मैंने बोल दिया इनको पहाड़ों को भाई बाय बाय कर दे। सब बाय बाय करके हमने ले लिए गुड़िया के बाल। उसके बाद हम निकल गए, हमने गिफ्ट विफ्ट ले लिए, सब कुछ हमने सामान वामान सारा कुछ ले लिया था। उसके बाद भाई हम निकल पड़े कि हमें कुछ और लेना है। तो हिमांशु को कुछ रह गया था एक शॉप के लिए। फिर हमने मतलब आगे तक गए पर उसमें बहुत अंदर था। ये देखो मुझे एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली दिखी, मैंने इसकी वीडियो कैप्चर कर ली। भाई ये ना एकदम से पास आते ही भाग गई थी, वरना उसको गोद में उठा ली थी। ये हमने सब सामान ले लिया और हम निकल पड़े। भाई गर्मी बहुत थी भाई, हालत खराब हो जाती गर्मी की। फटाफट जब पहुंच गए हमें ट्रेन लेने की। और उसके बाद हम होटल पहुंच गए। हमारे क्योंकि बैग वैग यहीं पे रखे हुए थे, हमने अपने बैग वैग उठाने के लिए आए थे यहाँ पे क्योंकि ये भी हमें उठा के बैग वैग चल दिए। अब हम पहुंच गए देखो स्टेशन। स्टेशन पास ही था वैसे होटल के, तो हम भाई पैदल जा रहे थे सब अपना सामान ले लेंगे। तो भाई हम सब पहुंच गए स्टेशन। उसके बाद हमने लेनी थी अपनी ट्रेन, हमारी 5 बजे ट्रेन आ गई। हमने अपनी सीट पकड़ ली और हम सब अभी तो पास में ही बैठ गए। उसके बाद भाई कुछ सीटें हमारी रह गई थी, हम देख रहे थे भाई कहाँ गया। तो हिमांशु ने इन लोगों को भी सीट पे बिठा दिया था और उसके बाद ट्रेन चल दी। और भाई देखो गर्मी हो रही थी, मतलब उस टाइम पे 4-5 अगले बजे साल होगा। अगले साल ही आना चाहूँ मैं। 10 11 12 13 करूँ। तो भाई हमें सामने फैमिली मिली थी हमारी सीट पे। भाई इतनी अच्छी अंताक्षरी खेली हमने साथ। इनको इतने पुराने पुराने गाने आते थे भाई बहुत ज्यादा। फिर ये लोगों को भाई आगे स्टॉप था तो ये अपनी सीट ढूंढ रहे थे, फिर ये उनका आधी सीट कंफर्ट थी और आगे नहीं। तो उसके बाद भाई देखो इनको जाना था भाई, पर मजा आया मेरे साथ भाई। इनको सारे गाने आते थे और हम लोग भाई ढूंढ रहे थे पर इनको भाई सारे गाने आते थे। तो भाई ये रात के टाइम इन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली। उसके बाद फिर हम बैठे थे। अब भाई हम जैसे ट्रेन चलते जा रहे पर कब आएगा, हमारा घर रात हो चुकी थी। उसके बाद हम खाने का वेट करते कोई खाने वाला आए और हम कुछ ले खाने के लिए, या पर हम वेट करते कोई आ ही नहीं रहा था भाई। आधे लोग तो सोए पड़े थे। उसके बाद भाई हमारे उतरने का टाइम होगा और हम सहारनपुर उतर गए। सहारनपुर उतरने के बाद भाई अपने ट्रेन का वेट करते 1.5 घंटे बाद हमारी ट्रेन। तो हमें भाई बहुत गंदी नींद आ रही थी पर फिर भी हम अपना कंट्रोल करके बैठे थे। फिर हमें ट्रेन मिल गई और हम बैठ के देखो नीचे को भाई कितनी गहरी नींद आ रही है। भाई जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी कि थकान इतनी ज्यादा हो रखी थी ना, मतलब भाई इतने दिन से बंदा घूमता है बार, थकान तो बहुत ज्यादा हो ही जाती है कि भाई हम जल्दी घर वर पहुंचे और आज ऑफिस ऑफिस नहीं जाएंगे, सोएंगे। वैसे हम ट्रेन में भी काफी टाइम सोए हैं इसमें, पर फिर भी भाई कि घर जाके कंफर्टेबल होके ही सोना तभी हो पाएगा कुछ। तो यहाँ पे ट्रेन में सब सोए पड़े थे भाई। स्टेशन हमारा शामली का आने वाला था तो मैंने बोला भाई सब उठ जाओ फटाफट करके। तो भाई इनको सबको मैंने उठा दिया और अब हम थोड़ी देर में ही अगले स्टेशन पे हम उतरने वाले थे। और ये देखो हम भाई शामली उतर गए। उसके बाद भाई हमें लेनी थी रिक्शा, हम सब भाई चल दिए अपना
फटाफट अपना सामान लेके कि भाई रिक्शा ले लेते, हम सब ले रिक्शा। और उसके बाद भाई हम घर पहुंचने वाले थे, हिमांशु को छोड़ा पहले हमने, फिर हम घर पहुंच गए। तो इसी के साथ ब्लॉग खत्म है। लाइक करें, कमेंट करो, चैनल